हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम देख रहे थे रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स में फर्स्ट जो पॉइंट या टॉपिक था हमने कंप्लीट किया था वो था कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे रिलेटेड 2 वीडियोस थी हमारी, और एक था बेसिक्स ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन कि रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स क्या है, और उसके बाद पीएसआर दिख चुके हैं। और हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक गुडविल। गुडविल के बेसिक्स हम देख चुके हैं। गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, फीचर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। हमने बात की थी कि गुडविल क्या होती है। हायर प्रॉफिट्स अर्न करने का एक तरीका है जिसमें हमें बिना कोई एफर्ट्स किए एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। फिर देखी थी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने देखा था कि गुडविल को वैल्यूएशन करने की ज़रूरत कब पड़ती है। बहुत सारी कंडीशंस थी कि पीएसआर में चेंज होता है तब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। नया पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है, पुराना पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो रही है, फर्म को बेचा जा रहा है या फिर फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स अमालगमेट हो रही है, तो ये सारी कंडीशंस थी जब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। आती बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन यानी हमें टाइप्स पढ़ने हैं कि गुडविल कौन कौन सी हो सकती है। तो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हमको उसकी अकाउंटिंग करनी है नहीं करनी है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया हुआ है गुडविल को। और जियोलॉजिकल में जो है इसमें हमें कुछ पेट एनिमल्स, कुछ एनिमल्स से कंपेयर करके इस गुडविल के बारे में बताया गया है। देखते हैं अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। बेसिक सा मीनिंग हमने कल जो है लास्ट वीडियो में हमारी उसमें देखा था, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमने बात की थी कि 2 तरह की गुडविल होती है। कौन कौन सी होती है? तो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी एक गुडविल होती है हमारी अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में परचेज गुडविल, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यस और नो? परचेज गुडविल रिकॉर्डेड इन बुक्स बिकॉज पेमेंट हैज़ बिन डन। हमने कल भी कहा था कि परचेज गुडविल जो होती है उसकी अकाउंटिंग हमें करनी होती है और उसी का हम जो है उसी गुडविल का वैल्यूएशन कर पाते हैं। देखा था या नहीं? परचेज गुडविल वो गुडविल जिसका वैल्यूएशन हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं हम? जब हमने कोई बिज़नेस परचेज या सेल किया हो, ठीक है। परचेज गुडविल यानी जब कोई भी बिज़नेस जो है, पूरा बिज़नेस, ऐसा नहीं है कि कोई एसेट्स की बात कर रहे हैं हम, नहीं, पूरे के पूरे बिज़नेस को सेल परचेज किया जाता है, उस केस में गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। अगर एक पर्सन जो है एक फर्म अपना बिज़नेस सेल करेगी और दूसरा पर्सन जो है दूसरी फर्म जो है वो उस बिज़नेस को परचेज़ करेगी, यही सेल परचेज़ हो गया। तो उस बिज़नेस को जब सेल परचेज़ किया जाएगा तो उस बिज़नेस को सेल परचेज़ करने पर उस वक्त गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। क्या बोला हमने? कि बिज़नेस सेल परचेज़ करने पर गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है, और यही हमारी कौन सी गुडविल होती है? परचेज्ड गुडविल, ठीक है। और क्योंकि इसके लिए वैल्यू का पेमेंट किया जाता है, गुडविल खरीदेंगे मतलब बिज़नेस खरीदेंगे या बेचेंगे तो गुडविल कैलकुलेट होगी, और गुडविल कैलकुलेट होगी तो उसका वैल्यू निकलेगा। अगर वैल्यू निकल रहा है तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड इन बुक्स बिकॉज पेमेंट हैज़ बिन डन। रिकॉर्ड की जाएगी, क्यों की जाएगी? क्योंकि उसके लिए पेमेंट किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? वो गुडविल जो हमने अपनी जो भी अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज, इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारी जो रेपुटेशन है उसको बढ़ाया हो, हमारे बिज़नेस की रेपुटेशन को बढ़ाया हो, तो वो होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड। यानी कि हमने किसी से ख़रीदी नहीं है वो गुडविल, हमने गुडविल ख़रीदी नहीं है, हमने अपने आप उस गुडविल को जनरेट किया है। वो क्या हो सकती है? हमने जो भी फैक्टर्स देखे थे कल कि लोकेशन ऑफ बिज़नेस, अगर हमारे बिज़नेस की लोकेशन अच्छी है, हम अच्छी जगह पे अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो उसकी गुडविल वैसे भी बढ़ जाएगी, ठीक है। हमने अगर जो है
अपने जो गुड्स हैं या सर्विसेज है जिनको हम सेल कर रहे हैं, जिनको हम बेच रहे हैं, उनकी अगर क्वालिटी अच्छी रखी है, उनकी जो प्राइजेस है वो मिनिमम रखी है, तो अपने आप हमारे बिज़नेस की गुडविल जो है वो जनरेट होगी। यस और नो? तो वो होती है सेल्फ जनरेटेड, यानी अपने आप जनरेट होने वाली गुडविल। ठीक है, तो अपने आप जनरेट हो रही है तो उसकी क्या कोई वैल्यू है क्या? अगर मैंने अपने गुड्स को जो सेल किया है, जिन गुड्स को मैं सेल कर रही हूँ, उन गुड्स की मैंने क्वालिटी अच्छी रखी। क्या किया मैंने? उन गुड्स की क्वालिटी अच्छी रखी, अदर जो बिज़नेस है उनसे भी ज़्यादा मैंने क्वालिटी अच्छी रखी, उसकी प्राइस मिनिमम रखी। ठीक है, तो इसके लिए कोई वैल्यू थोड़ी ना दी जा रही है, ये तो हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, और इसीलिए वो कस्टमर्स जो हैं खुश हो रहे हैं और वो हमारी गुडविल को बढ़ा रहा है। ठीक है, और वही रीज़न है कि कस्टमर्स हमारे ही बिज़नेस में, हमारी एंटरप्राइज़ पे बार बार आते हैं। तो ये कौन सी गुडविल होती है? सेल्फ जनरेटेड। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब वैल्यू नहीं होगी तो वैल्यू नहीं है, तो रिकॉर्ड भी इसको नहीं किया जाता है। और ये किस चीज़ में बताया गया है? AS 26 या फिर इंड AS 38 उनके अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, AS 26 या इंड AS 38, ठीक है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या फिर इंड AS आपका 38 बोलता है कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आती है यहाँ तक बात समझ में? चलिए जी, परचेज और सेल्फ जनरेटेड को अच्छे से देख लेते हैं एक बार। दैट गुडविल फॉर विच फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। फर्म ने कैश में या फिर काइंड में, यानी कि मान लो हमने एसेट्स वगैरह खरीदी। ठीक है, जो दूसरी फर्म है उसके स्टॉक को ख़रीद लिया या एसेट्स को ख़रीद लिया, तो अगर इन चीज़ों को हम खरीद रहे हैं तो काइंड में हमने पेमेंट कर दिया, सामने वाली फर्म से गुडविल ली और उसके बदले में हमने एसेट्स में पेमेंट कर दिया, स्टॉक में पेमेंट कर दिया, तो हमने कैश नहीं दिया, हमने क्या दिया है? हमने काइंड यानी कोई चीज़ दी है। ठीक है, तो फर्म जो है उसके लिए कंसिडरेशन का पेमेंट कर रही है, और वो कंसिडरेशन आपका कैश में भी हो सकता है और काइंड में यानी कि कोई चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, when a business is purchased and purchase consideration is more than the value of net assets is goodwill। क्या बोला गया है? बिजनेस, अगर मान लो हमने कोई बिजनेस परचेज किया है और परचेज करके उसका परचेज कंसिडरेशन, हमने परचेज कंसिडरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं A और B थे, 2 पर्सन हैं, उन्होंने एक फॉर्म ऑलरेडी थी CD फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी? CD फॉर्म। ये जो फॉर्म है वो अपना बिज़नेस बेच रही थी। क्या बोला हमने? ये CD फॉर्म अपना बिज़नेस बेच रही है और ये बिज़नेस किसने ख़रीद लिया? A और B, इन दोनों ने अपनी फॉर्म के लिए इस बिज़नेस को क्या कर लिया? ख़रीद लिया। आ रही है बात समझ में? तो क्या किया है? बिज़नेस को परचेज़ किया गया है, CD ने अपना बिज़नेस बेचा है और AB ने परचेज़ किया है। तो हमने क्या बोला था कि जब भी परचेज सेल होगी बिज़नेस की तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, है ना? तो गुडविल की अगर वैल्यूएशन की जाएगी तो बोला क्या है? AB है, CD है। CD का बिज़नेस कौन ले रहा है? AB। मान लेते हैं CD की फॉर्म में एसेट्स जो हैं वो थी 2 लाख रुपीज़ की। क्या बोला हमने? CD फॉर्म की एसेट्स। अब एसेट्स में सब आ जाएगा, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है ना। उनके पास में अगर मान लो कोई बिल्डिंग है, फर्नीचर है, पेटेंट है, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी? हमारी एसेट्स। तो CD फर्म की एसेट्स का टोटल अमाउंट है 2 लाख रुपीज़ माइनस 50,000 रुपीज़ का उनका लाइबिलिटीज़ का अमाउंट है, जिसमें क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ हो सकती है। 2 लाख रुपीज़ की एसेट्स है और 50,000 की लाइबिलिटीज़ है। अगर देखा जाए तो AB फर्म को, अगर देखा जाए तो AB फर्म जो है वो CD फर्म को कितना पेमेंट करे और बिज़नेस खरीद ले? अगर हम इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो AB फर्म को CD को 1,50,000 रुपीज़ का पेमेंट करना चाहिए और उससे जो है वो फर्म पूरी की पूरी परचेज हो जाएगी। यस और नो? AB फर्म 150 का पेमेंट करके इनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ले सकती है। यस और नो? तो यानी कि अगर AB फर्म 150 का पेमेंट करे तो पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर सकती है CD फर्म का, है ना। लेकिन हुआ क्या कि AB फर्म ने 150 की जगह CD फर्म को पेमेंट किया है 160 का। क्या बोला हमने? AB फर्म कितने का पेमेंट करी है? 150 नहीं, 160 का पेमेंट करी है। तो ये 10,000 एक्स्ट्रा क्यों दिए जाएंगे? AB फर्म CD फर्म को 160 का पेमेंट कर रही है,
जबकि हमने बात की कि करना उसको कितना था 150। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है ये पेमेंट क्यों किया होगा? क्योंकि CD फर्म की अपनी एक गुडविल हो सकती है, अगर गुडविल होगी तभी एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी ना फर्म, यस और नो। अगर मान लो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस तो 150 आ रहा है और फिर भी मैं उसको 160 का पेमेंट कर रही हूँ, तो ये 10,000 हो सकता है कि ये पेमेंट CD की गुडविल के लिए किया गया हो, यानी कि CD ने अपनी खुद की भी तो कोई गुडविल जनरेट की होगी, है ना। तो ये जो 10,000 होंगे ये किसके लिए होंगे? CD फर्म की गुडविल के लिए। तो यही कौन सी गुडविल कहलाती है? परचेज्ड गुडविल, यानी कि AB फर्म ने ये 10,000 का पेमेंट किया है तो परचेज करी है CD फर्म की गुडविल, है ना। तो ये 10,000 आपकी बुक्स में शो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि परचेज्ड गुडविल जो होती है उसके लिए कुछ पेमेंट किया जाता है, और अगर पेमेंट किया जाता है तो उस केस में वो अमाउंट आप अपनी एसेट्स साइड में शो कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि अगर कोई बिज़नेस परचेज़ किया जा रहा है और परचेज़ कंसिडरेशन का पेमेंट जब हम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा है, मोर देन वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स की वैल्यू से अगर ज़्यादा पेमेंट किया जा रहा है तो वो डिफरेंस क्या होगा? गुडविल। यही देखा हमने, नेट एसेट्स कितनी थी अभी हमारे एग्जांपल में 1,50,000, जबकि परचेज कंसिडरेशन कितना था 1,60,000। तो जो डिफरेंस है वो क्या है? वो हमने पेमेंट किया होगा गुडविल के लिए। आती है बात समझ में? चलिए जी आगे चलते हैं। फिर आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल which arises from a number of factors that a running business possess due to which it is able to earn higher profits। हमने जो भी फैक्टर्स पहले पढ़ लिए, अभी देखे थे हमने, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने फैक्टर्स देखे थे, एक बार वापस देख लेते हैं। हमने देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं गुडविल की वैल्यू को वो अफेक्ट करेंगे। तो हमने कहा था अगर मैनेजमेंट हमारी फर्म का अच्छा है तो ये इंटरनल है या नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड होगा या नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का पार्ट बनेगा नहीं, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर हमारी फर्म का मैनेजमेंट अच्छा है तो उससे हमारी जो फर्म है उसकी गुडविल बढ़ेगी, और अगर फर्म की गुडविल बढ़ेगी तो वो कौन सी गुडविल हो गई? सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। अगर हमारी जो पेटेंट्स वगैरह है तो उनका भी हमको एडवांटेज मिलेगा, हमारे गुड्स और सर्विस की क्वालिटी अच्छी है, मार्केट की सिचुएशन में भी हम जो है अच्छे से टिक पा रहे हैं, ठीक है। हमारी जो लोकेशन है बिज़नेस की वो अच्छी है, हमारे जो पास्ट परफॉर्मेंस रही हैं वो अच्छी है, ठीक है। तो बहुत सारे ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। और ये कौन सी गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं? तो ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि इंटरनली जो गुडविल जनरेट की जाती है जिसमें ये सारे फैक्टर्स आपको इफ़ेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों से, इन सब फैक्टर्स को मिला करके आपकी जो गुडविल आप आपकी इंटरनली जनरेट करते हो वो आपकी कौन सी गुडविल कहलाती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आगे बात समझ में? तो हमने क्या बोला, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन गुडविल का दो तरह से किया जा सकता है। फर्स्ट है आपकी परचेज गुडविल, नेक्स्ट वन है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। तो परचेज गुडविल हमने बोला कि इसके लिए हम पेमेंट करते हैं, इसीलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमने AS बोला 26 और इंड AS 38, उनके अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जा सकता है। क्लियर होती है यहाँ तक बात? चलिए जी, फिर हमने देखा है कि एक जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है गुडविल का वो भी किया हुआ है। तो जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है इसमें 4 तरह के क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं, कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल। क्या पढ़ रहे हैं हमने बात की है, हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, किसका? गुडविल का। यहाँ पे सारे क्या हैं? एनिमल्स। हम एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम उन एनिमल्स से कंपेयर की गई गुडविल की बात कर रहे हैं कि कौन सी गुडविल उन एनिमल्स से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। तो कैट गुडविल क्या होता है? ये होती है इंस्टीट्यूशनल। अच्छा, डॉग गुडविल सबसे अच्छे से आप समझ जाओगे। डॉग, तो डॉग क्या होता है? डॉग होता है पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। डॉग का रिलेशन डायरेक्ट जो होता है वो पर्सन से होता है। तो डॉग जो है जहाँ पर्सन जाएगा वहाँ डॉग जाएगा। तो डॉग गुडविल क्या बोलती है कि वो गुडविल जो पर्सन से रिलेटेड है, पर्सनली उस पर्सन से, मतलब उसके बिहेवियर से या फिर उसका जो भी बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ भी हो सकती है, तो वो गुडविल जो उस पर्सन से रिलेटेड है, तो जहाँ जहाँ वो पर्सन जाएगा उसकी गुडविल वहाँ वहाँ जाएगी। यस और नो? तो
पर्सनल गुडविल का क्या मतलब हो गया, डॉग गुडविल का क्या मतलब हो गया कि ऐसी गुडविल जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, जहाँ जहाँ वो पर्सन जाएगा वहाँ वहाँ उसकी गुडविल उसके साथ जाएगी। क्लियर होती है बात? तो ये होती है डॉग गुडविल। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। डॉग गुडविल होती है पर्सन से रिलेटेड, तो जो पर्सन से रिलेटेड होगा तो वो गुडविल उसके पर्सन के साथ ही चलेगी। जबकि कैट जो गुडविल है वो होती है इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तो उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, वो उस पर्सन से कोई रिलेशन नहीं बना रही है। गुडविल कैट गुडविल जो होती है वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होती है, उसका उस प्लेस से मतलब होता है, ना कि उस पर्सन से। ठीक है, तो कैट गुडविल वही है कि वो गुडविल जो किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, वहाँ पे कौन पर्सन बैठ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो उसी से रिलेटेड है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है। आ रही बात समझ में? मेन इंस्टीट्यूशन की बात है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे किसका इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पे प्लेस का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो वो प्लेस जहाँ पे है उसकी गुडविल वही रहेगी। क्लियर होती है? यानी कि जो मान लेते हैं कोई ए बी फॉर्म है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई ए बी फॉर्म है और इसकी गुडविल जो है बहुत है। ठीक है ना, अब ये जो ए बी फॉर्म है वो आप जयपुर में इस्टेब्लिश करो, उदयपुर में करो, कहीं भी करो, अगर उसका नाम चल रहा है तो वो चलेगा। जैसे कि आप सब लोग जो है साइंस स्टूडेंट्स के लिए एलन का नाम सब जानते हैं। ठीक है, तो एलन का नाम अपने आप में ही क्या है, एलन का नाम गुडविल है। वहाँ कौन टीचर्स है या क्या नहीं, पर्सन कौन है, उससे मतलब नहीं होता है। वो इंस्टीट्यूशन सिर्फ अपने नाम से चल रहा है। ठीक है, वहाँ के टीचर्स भी अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ पे कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से वहाँ स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं। नहीं, वो इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वैसे ही कैट गुडविल होती है कि जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, ना कि किसी पर्सन से। तो एलन जहाँ जहाँ पे भी होगा, अगर मान लो और भी दूसरे शहरों में इस्टेब्लिश कर देते हैं तो वहाँ पे बच्चे जाना पसंद करेंगे। तो कुल मिला के कैट गुडविल जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, डॉग गुडविल जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बात आती है हमारे पास रैट गुडविल। रैट क्या होते हैं? चूहा। चूहे के लिए बोला जाता है, क्या बोलते हैं कि ये होते हैं लापरवाह। क्या बोलते हैं इनको? ये होते हैं कैजुअल। हम अपने बिहेवियर में हमेशा कैजुअल रहते हैं। ये क्या होता है, रैट का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, कैजुअल होता है, कैजुअल इन बिहेवियर। ना तो इनको किसी पर्सन से रिलेशन है, पर्सन से लेना देना है, ना ही इनको किसी प्लेस से लेना देना है। ठीक है, मतलब कोई भी जो चूहे हैं ना वो किसी पर्सन या प्लेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। उनको तो जहाँ पे जैसे हो जाए, जैसे कैजुअल रहेंगे कि ठीक है, जहाँ पे उनको लगेगा। इसको एक और नाम दिया जाता है, ये जो रेड गुडविल है इसको एक और नाम दिया जाता है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का हिंदी मीनिंग होता है भागने वाला, मतलब जो भाग जाता है, रन अवे। जैसे ही उनको कोई भी दिक्कत होगी वो भाग जाते हैं। ठीक है ना, तो जो रेट होते हैं वो किसी पर्सन या फिर कोई प्लेस उससे रिलेटेड नहीं होते हैं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कैजुअल बिहेवियर में रहते हैं, तो कैजुअल इवेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऐसी गुडविल जो कैजुअल हो, मतलब ऐसे कुछ फिक्स नहीं हो, कैजुअल इवेंट से रिलेटेड हो, तो वो कौन सी गुडविल होती है? हमारी रेड गुडविल। उसके बाद आती है हमारी रैबिट गुडविल। रैबिट गुडविल होती है एक्सेप्टेबल रेडियस। एक्सेप्टेबल रेडियस यानी कि जो मेरे आसपास में मुझे मिल जाएगा मैं उस अकॉर्डिंग काम कर लूँगी। यानी कि मुझे कोई भी सामान चाहिए, ठीक है ना, तो जो कस्टमर होगा वो जो अपने पास में होगा वहीं से सामान लेगा, वो दूर जाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई दुकान है जो 1 किलोमीटर के जो है एरिया पे है, कोई 2 किलोमीटर्स और कोई 3 किलोमीटर, तो मैं वहाँ जाऊँगी जो 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो जो मेरे एक्सेप्टेबल रेडियस यानी कि जो मेरे आसपास होगी ना वहीं मैं जाऊँगी। तो रैबिट गुडविल क्या बोलती है? रैबिट गुडविल वो चीज़ होती है कि जो हमारे जो रेडियस है, हमारा जो एरिया है, हमारे एक्सेप्टेबल रेडियस में आती हो, तो वो कौन सी गुडविल होती है? हमारी रैबिट गुडविल। तो हमने क्या पढ़ा जूलॉजिकल में? कैट गुडविल जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होगी, डॉग गुडविल जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, रैट जो कैजुअल इवेंट से रिलेटेड है जिसको किसी पर्सन या प्लेस से कोई लेना देना नहीं है, और एक होती है रैबिट गुडविल वो एक्सेप्टेबल रेडियस से रिलेटेड होती है। जो हमारे सबसे ज़्यादा पास में पड़ेगा हम वहाँ चले जाएंगे। आगे बात समझ में? तो उम्मीद है आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल समझ में आ गया होगा। हमने 2 तरह के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, अकाउंटिंग और जूलॉजिकल।
अकाउंटिंग में परचेज गुडविल की हम अकाउंटिंग करते हैं। बाकी सब जो गुडविल है ये सब थियोरेटिकल है, सिर्फ समझने के लिए है इनके मीनिंग। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, और ये जो जियोलॉजिकल है ये सिर्फ हमारे को समझाने के लिए है। और इसकी सिर्फ क्या किया गया है, कैट, डॉग, रैट, रेबिट, इनसे कंपेयर करके हमें डायरेक्ट समझाया गया है। तो उम्मीद है आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम जो है अपना प्रैक्टिकल पोर्शन गुडविल से रिलेटेड पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यूएशन के जो टाइप्स हैं वो सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।